रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ काफ़ी सुनी होगी रिगार्डिंग रिकंस्ट्रक्शन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पेशावर स्टेडियम के हवाले से, जो कि साथ में आपको ट्वीट्स में भी मैंने 3 बड़ी ट्वीट्स ऐड करके आपके साथ शेयर की हैं। अगर इसमें इसको आप रीड भी करें, जिसमें से मैं अगर यहाँ पे एक रीड करूँ तो उसमें मेंशन है कि देयर आर टॉक्स अबाउट रीबिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अरबाब नियाज स्टेडियम इन पेशावर, बट क्रिटिक्स वार्न इट कुड वेस्ट वैल्यूबल टाइम एंड रिसोर्सेज. Many believe a complete reconstruction might not be necessary and could lead to avoidable financial strain. दूसरी अगर आप रीड करें तो वेरी फेमस जर्नलिस्ट अरफा फेरोज़ देखिए, हमारे वन ऑफ आवर वेरी गुड फ्रेंड्स, उन्होंने भी ये इनसाइड न्यूज़ के हवाले से जो काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे चली, उस पर ट्वीट्स भी की. अ सजेशन इज़ टू रिकंस्ट्रक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर विच वुड रिजल्ट इन टू लॉस ऑफ टाइम एंड मनी. तीसरी ट्वीट अगर आप देखिए तो इसमें भी ये मेंशन है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर इज़ unfit to accommodate crowd. The enclosures might collapse with sitting big crowd. Hence, do not expect Arbab Nia Stadium to host PSL international cricket in near future. अच्छा, now come to the point. ये inside news ऐसी क्यों आ रही हैं, इस तरह की tweets क्यों हुई हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं. आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा. साथ में गले को इग्नोर करना थोड़ा सा ख़राब है, बट ये इंपॉर्टेंट था, बहुत वायरल चल रही थी, ट्वीट इस पर हो रही थी, तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ. अच्छा, सबसे पहले तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकन्स्ट्रक्ट करने की बात हो रही है, अगर इस पर ये डिस्कशन हो रही है कि इनसाइड न्यूज़ आ रही है कि जो स्टेडियम बनाया गया है उस पर इतना पैसा लगा है, इतना टाइम लगा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा या उस पर मज़ीद टाइम लगेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा और ऊपर से फिर और पैसे लगेंगे. 2018-17 से ये इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन और फिर काम शुरू हुआ. कितने साल हो गए? 7 से 8 साल. तो आपको पता है जैसे स्टार्ट से हम इसको अपडेट करते हुए आ रहे थे बाकी टॉपिक्स के साथ साथ, कि इन 7 से 8 सालों के इस अरसे के दौरान स्टेडियम पे अरबों पैसा लग चुका है. जो भी हालात आए, पैंडेमिक भी बीच में आ गया, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज़ और CNW डिपार्टमेंट बीच में इन्वॉल्व हो गए और बहुत कुछ चलता रहा, ऊपर नीचे होता रहा. इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें, ऊपर नीचे बहुत सी चीज़ें, इस पर डिस्कशंस भी चलती रहीं और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़. मतलब कि ये एक तरह का दुनिया का 7वां अजूबा बन गया है. अब फाइनली जाके कहीं ऊपर नीचे करते करते ये स्टेडियम एक तरह से कंप्लीट हुआ. तो उसके बाद अब ये इनसाइड न्यूज़ लगी कि इस पर फिर से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकन्स्ट्रक्ट करने का या इस पर मज़ीद टाइम या पैसा लगाने के बारे में न्यूज़ चल रही है. तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ऑलरेडी जो आपने यहाँ पे स्क्रीनें मंगवाई है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसकी पेमेंट भी करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें मज़ीद इंपोर्ट करनी है, इलेक्ट्रिकल स्टफ़ जो है. सो उससे रिलेटेड काफ़ी काम यहाँ पे रिमेनिंग है. ठीक है, आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बाहर साइड की अकेडमी जो हमने रिसेंटली अपडेट की थी, जो नेट प्रैक्टिस के लिए फ्रेम बना, हॉस्टल कंप्लीट हुआ. इनसाइड हॉस्टल तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि ऑलमोस्ट क्या वो सारा फिनिश या कंप्लीट हो गया. स्टेडियम भी इंक्लूडिंग सारे स्टैंड्स, चेयर, वो सारी चीज़ें आपने देखी, उस बारे में डिस्कशन नहीं हो रही. लेकिन ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ऊपर नीचे स्टैंड्स हैं, रूफ़ है, इस पर काफ़ी डिस्कशन होती रही, पिलर्स हो गए या फिर स्पेस वगैरह के इश्यूज़, जिस तरह से इस पर डिस्कशन चलती रही. मुझसे ज़्यादा तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सजेशंस दी और कौन सी चीज़ बेहतर हो सकती है, नहीं हो सकती, कैसा होना चाहिए था. बहुत सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई स्पेस की वजह से, ये भी डिस्कशन चलती रही. खैर, अब जाकर इस पर अरबों पैसा लगने के बाद ये इसका लुक निकल के आया है. जैसा भी था पुराना स्टेडियम अपग्रेड हुआ है, तो इस पर अब ये डिस्कशन करना है कि यहाँ पर क्राउड आएगा तो ये जो स्टैंड्स है कोलैप्स कर जाएंगे. ऐसा तो खैर कुछ नहीं होने वाला. लेकिन जो रूफ़ है या जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो पुराने स्टैंड्स थे उसी के मुताबिक ऊपर वाले स्टैंड बने हैं, जिसकी वजह से रूफ़ ऊपर नीचे आ गई है, स्टैंड्स ऊपर नीचे हो गए. तो इसको मज़ीद अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसी स्पेस में इसको इससे भी अच्छा बेहतर अपग्रेड किया जा सकता था. इसमें मैं एग्री करता हूँ. लेकिन अब ये कहना है कि इस पर मज़ीद पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकन्स्ट्रक्ट करने की बातें चल रही हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं. अगर इन केस ऐसा हो भी तो भाई ये काइंड सजेशन है कि इस पर मज़ीद पैसे नहीं लगाएं. बनाना है तो फिर आप न्यू दूसरा स्टेडियम ही बना लें. इसको आप डोमेस्टिक क्रिकेट कायद आज़म ट्रॉफ़ी आहिस्ता आहिस्ता PSL के लिए यूज़ करें. अपनी जो PCB की क्रिकेट है, सारे मामलात भाई मैं आपको बताऊँ, मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया हुआ है, सारी चीज़ें इस पॉलिटिक्स के इंतकाम ने ख़राब करके रखी हुई हैं. अगर PCB इन्वॉल्व होती अच्छी तरीके से और फेडरल गवर्नमेंट बैठती, KP गवर्नमेंट बैठती, तो ऐसे स्टैंड्स या ये जो आप अक्सर वीडियोस में कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं कि ये इस तरह से बेहतर हो सकती थी ये चीज़, या स्टैंड्स या रूफ़ ये और भी अच्छा हो सकता था, तो ये आज आपको फेस ना करना पड़ते और PCB प्रॉपर इसमें इन्वॉल्व हो जाती. अभी भी इन्वॉल्व है मज़ीद, मतलब मशीनरी, ग्राउंड सरफेस और पिचेस वगैरह, वो PCB उसमें काम करेगी. लेकिन प्रॉपर ओवरऑल थ्रू आउट जो स्ट्रक्चर है, बाकी जो काम है, बाकी सारी जो आउटसाइड हॉस्टल है, हर हॉस्टल तो फिर भी बेहतर बन गया. लेकिन
स्टेडियम की मजीद चीज़ें बेहतर हो सकती थी अगर पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन एक दूसरे के पाँव ना खींचते तो आजकल ये हम लोग सफ़र ना कर रहे होते स्पोर्ट्स में, ना पेशावर के लोग सफ़र कर रहे होते। खैर पॉलिटिक्स हमने डिस्कस करनी नहीं है, ना किसी की साइड ले रहे हैं, स्पोर्ट्स पे ही बात हो रही है। मजीद चीज़ें बेहतर करनी चाहिए थी। केपी गवर्नमेंट को काफ़ी अरसा गुजर गया है, तो अब इसको हम दुनिया का 7वां अजूबा ही कह सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे क्रिकेट नहीं आई। हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकन्स्ट्रक्ट या इस पर ओवरलुक आपने देना भी है तो आप सिर्फ इसकी जो आउटफील्ड है और जो बाउंड्री है या स्टैंड्स का व्यू है और जो ब्रॉडकास्टिंग को लेकर चीज़ें हैं उस पे काम करें। स्टेडियम की जो पिचेस हैं, इसकी जो आउटफील्ड है वो तो पहले से मज़ीद बेहतर हो गई हैं, लेकिन देयर इज़ अ डायर नीड टू लुक एट द करंट सिचुएशन ऑफ दिस स्टेडियम। खास तौर पे इसकी आउटफील्ड एंड पिचेस अगर आपको क्रिकेट करवानी है, वो भी कई बार मेंशन करते हुए जून जुलाई, तो कभी कौन सी डेट तो कभी कौन सी डेट, जो भी अपडेट्स आती रही मैं आपके साथ शेयर करता रहा, उसका भी पता नहीं। लेकिन स्टेडियम की जो आउटफील्ड है, पिचेस हैं, उस पर पीसीबी को देयर इज़ अ डायर नीड टू लुक एट द करंट सिचुएशन ऑफ दिस स्टेडियम। और ये भी मैं यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दूँ ताकि आपकी भी गलतफहमी दूर हो जाए। सबसे पहला बड़ा और मेन सवाल केपी गवर्नमेंट से ही बनता है कि 7 से 8 साल में ये छोटा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया, इस पे इतना पैसा कैसे लगा, ऊपर नीचे चीज़ें हुई, स्टैंड्स, रूफ, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन आ जाती है। खैर वो बात की बात, अभी तक क्रिकेट क्यों नहीं आ पाई, ये मेन सवाल। पेशावर के लोग भी बेगम है, किसी को कोई परवाह नहीं। खैर वो पूरे पाकिस्तान के लोग ही बेगम है कि किसके पैसे से क्या बन रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ लगा हूँ इस पे बात कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और बाकी जहाँ तक ये इनसाइड जो न्यूज़ आ रही है कि इस पर मज़ीद पैसा या टाइम लगेगा, इस कम्प्लीटली इसको रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना है, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो इतना पहुँचा दिया है और थोड़ा बहुत ये जो लाइट्स वगैरह, स्क्रीनों की पेमेंट वगैरह ये रह गई, ये भी कंप्लीट कर लें तो बड़ी बात होगी। और यहाँ पे मैचेस करा दें। मैचेस कराने को लेकर अगर आप पूछें तो जब तक अगेन वही पीसीबी के मामला, पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में, वो चाहे तो यहाँ पे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू करवा सकते हैं, नहीं तो केपी गवर्नमेंट ने अपना कोई टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू कर देना जल्दी, आप देख लेंगे। वो भी कई बार केपी गवर्नमेंट मेंशन करती हुई आई, एग्जीबिशन मैच का भी हवाला दिया गया, वो तो पीसीबी भी बीच में इन्वॉल्व हो गया था। काफ़ी हद तक न्यूज़ आ गई थी। कोयटा ग्लेडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, तो मुल्तान सुल्तान, बाबर आजम, तो एग्जीबिशन मैच तैयारियाँ हो गई थी, फिर वो पोस्टपोन हो गया। आई डोंट नो क्या हुआ उसका, मुझे समझ नहीं आती भाई पाकिस्तान में मामला कैसे चलते हैं। खैर केपी गवर्नमेंट किसी की भी साइड नहीं ले रहे, स्पोर्ट्स की बात हो रही है। केपी गवर्नमेंट को भी यहाँ पे काम करना चाहिए था। आज तक क्रिकेट यहाँ नहीं आई, ये बहुत बड़ा कंसर्न है और बहुत बड़ा सवाल है कि अभी तक ये कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया और यहाँ तक क्रिकेट क्यों नहीं आ पाई। और दूसरा, इस पर तो कोई डिस्कशन बनती नहीं है कि इस पर मज़ीद पैसा लगाया जाए, स्टैंड ऊपर नीचे, रूफ, फलाना ढिमकाना। भाई कुछ नहीं, जब यहाँ के फैंस, बल्कि पाकिस्तान के फैंस ने जब कराची के पिंजरे में बैठ के मैचेस देखे हुए हैं तो यहाँ पे देखने क्यों नहीं आएंगे। आप एक बार मैचेस कराएं, अपना जो वादा है वो पूरा करें, फिर देखी जाएगी। लेकिन वही पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। जब तक इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम, केपी वर्सेस पंजाब, मोहसिन नकवी वर्सेस अली अमीन गंडापुर, सीएम केपी के, ये चलता रहेगा तो सारे फैंस जो है, पेशावर के लोग जो है सफ़र करते हैं। ये सारे मामलात हैं। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा मैं PSL 11 जो आ रहा है 2026 का, जिसके लिए पहले दिसंबर की बात की जा रही थी, लेकिन उसमें वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज़ भी है और भी बहुत सारी क्रिकेट है। इसके अलावा जो 2 मोर टीम्स ऐड करने के लिए जो न्यूज़ आ रही थी, आप PSL 11 में चेंजेस ज़रूर देखेंगे। टीम ऐड होती है नहीं होती, लेकिन जो ये 10 एडिशन जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हुआ है। उसके बाद जो अब ये नया एडिशन आएगा, इसमें आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को ज़रूर मिलेंगी, ये एक्सपेक्टेड है। CEO PSL सलमान नसीर है इस बार के, जो कि PCB के CEO हुआ करते थे। सो वो कुछ ना कुछ, और PCB मिल के PSL के साथ जो फ्रेंचाइज हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उस पर काफ़ी डिस्कशन चल रही है। ब्रॉडकास्टर के जो मामलात हैं, ड्राफ्ट हो गए या टीमों को ऐड करना हो गया, तो उस हवाले से भी काफ़ी सारी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट बरकरार रहने पर 2 नई टीमों की शमूलियत से 20 मैचेस बढ़ जाएंगे और जिसमें दिन भी बढ़ जाएंगे। फिर इन शॉर्ट ये इतना आसान नहीं है कि आप आसानी से 2 टीमें उठा के किसी भी सिटी का नाम रख के उसको ऐड कर दें। वो तो फिर फ्रेंचाइज जो ओनर्स होते हैं, वो PCB के साथ भी डिस्कशन हो जाती है। चेयरमैन PCB भी अपनी रिक्वेस्ट रख देता है कि इस तरह से आप रिप्रेजेंट करें अपनी टीम को। पंजाब, KP हो गई, बलूचिस्तान हो गई, सारी टीमें रिप्रेजेंट हो रही है हर सूबे से। तो किसी भी सूबे से अगर 2 टीमें ऐड करनी है तो बाकी टीमों को देखना होगा कि कौन से सूबे से 2 रिप्रेजेंट हो गई हैं, कौन से में अब मज़ीद एक और ऐड होनी चाहिए। तो ये डिस्कशन होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। दूसरी विंडो फिर अप्रैल मई की बचती है। उससे पहले भी सीरीज़ वगैरह आ रही हैं। एशिया कप को भी आप माइंड में रखें, वो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हुआ भी तो UAE में ही होगा। इंडिया ने तो होस्ट करना नहीं है, T20 फॉर्मेट पर हो जाएगा, या ये अबू धाबी में हो जाएगा, या फिर जो वो शारजा का स्टेडियम है, या दुबई क्रिकेट स्टेडियम, मतलब UAE में ही होगा अगर हुआ तो। उसको भी आप माइंड में रखें। और इस बार तो 8 टीमों का बता रहे थे, उस हवाले से लेट्स सी क्या अपडेट्स निकल के आती हैं। मैंने पिछले एक वीडियो कवर की, ये सारे टॉपिक्स हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। उससे पहले ये जो ब्रॉडकास्टर्स के सारे मामलात हैं और जो फ्रेंचाइज के मामलात हैं, उनके जो अपने कंसर्न हैं वो सॉल्व हो जाएं, तो
ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी, क्योंकि मज़ीद टीमें ऐड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी तरफ से ला के किसी भी फ्रेंचाइज ओनर बना के उसको टीम दे दें और वो पैसे आपको दे दे तो आप उसकी टीम ऐड कर लें। बाकी फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं उनको भी आपने एतमाद में लेना होगा। सो इस पर काफ़ी डिस्कशन मीटिंग्स वगैरह आप आगे फ्यूचर में देखेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पे आगे फॉलो तब तक कर के लें। लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।